गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए मैं आपको जो है कल नावधारा का जो है मैं नावधारा टॉपिक स्टार्ट किया था। नावधारा का मैं जो है टॉपिक नंबर 1 मैं पार्ट नंबर 1 आपको कल पढ़ा चुका था। आज जो है टॉपिक नंबर 2 पर मैं पढ़ाने वाला हूँ। टाइप नंबर 2 धारा का मैं पढ़ाने वाला हूँ, नाव तथा धारा का। तो उसमें देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन पड़ता है। इसमें क्वेश्चन दे रहा है एक धारा के साथ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 1 धारा के साथ चलते हुए धारा के साथ चलते हुए एक नाव की चाल, धारा के साथ चलते हुए नाव की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विरुद्ध उसकी चाल, धारा के विरुद्ध चलते हुए उसकी गति, धारा के विरुद्ध चलते हुए उसकी गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। इसको सॉल्व कर लिए। दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है कि कल मैं टाइप नंबर 1 बता चुका था, आज मैं टाइप नंबर 2 बना रहा हूँ। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है कि धारा के साथ चलते हुए नाव की चाल, धारा के साथ चलते हुए नाव की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विरुद्ध चलते हुए उसकी गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो हम पता है मुझे कि जब धारा की दिशा में नाव चलेगी तो उसको मैं क्या बताया था कि धारा की दिशा में उनका क्या हो जाएगा, x + y हो जाएगा। धारा की दिशा में जब चलेंगे या धारा की विपरीत दिशा में तो x - y किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख लीजिए धारा के साथ चलते हुए उसकी चाल, तो धारा के दिशा में उसकी चाल क्या हो जाएगी, x + y बराबर 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। अब क्या कह रहा है कि जबकि धारा के विरुद्ध चलते हुए उसकी गति 28 किलोमीटर है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो धारा के विरुद्ध क्या हो जाएगा, धारा के विरुद्ध मैं बताया था कि माइनस हो जाएगा, तो x - y बराबर 28 किलोमीटर। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब इसको क्या होगा, जोड़ने पर, अब इसको जोड़ने पर देख लीजिए। अब इसको जोड़ने पर तो नाव की चाल मुझसे पूछ रहा है। नाव की चाल, जब नाव की चाल पूछ रहा है तो नाव की चाल मैं जो ना x माना हूँ, नाव की चाल मैं x माना हूँ। नाव की चाल देखिए x है, धारा की चाल y है, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देख लीजिए, अब नाव की चाल क्या हो जाएगी, तो 2x बराबर जोड़ने पर 8 × 2 = 10 हो जाएगा, 3 × 2 = 5 = 1 = 6 होगा। तो x बराबर 60/2 2 × 3 = 6 बराबर नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इसको देख लीजिए आप, धारा के साथ चलते हुए नाव की चाल, धारा के साथ चलते हुए नाव
की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विरुद्ध चलते हुए उसकी गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। तो हम जानते हैं कि जब धारा की दिशा में चाल होता है तो धारा की दिशा प्लस नाव की चाल दोनों को जोड़ लिया जाता है, और जब धारा के विरुद्ध रहता है तो दोनों को माइनस कर लिया जाता है, दोनों की चालों को। तो x प्लस वाई बराबर 32 किलोमीटर प्रति घंटा, x माइनस धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में इधर, ये धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल ये होगी, धारा के विरुद्ध हो गया, धारा के विरुद्ध, धारा की दिशा में धारा के विरुद्ध। तो देख लीजिए धारा की दिशा में x प्लस वाई बराबर 32 और धारा के विरुद्ध क्या हो जाए x माइनस वाई बराबर 28। अब इसको जोड़ने पर तो धारा की चाल हमें जो ना नाव की चाल पता चल जाएगी, x बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दो दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 2 इसको देख लीजिए, 15/9 इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, इसको जल्दी से आपके लिए कर रहा है। धारा के साथ चलते हुए नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विरुद्ध चलते हुए उसकी गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। सेम उसी तरह क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए तो फिर नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं, जल्दी से आप कर लीजिए। देख लीजिए x प्लस वाई बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, x माइनस वाई बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको जोड़ने पर समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर ये 2 हो जाएगा। इसको जोड़ने पर तो हो जाएगा 2x बराबर 15/9 कितना हो जाएगा, 9 5 14 24 हो जाएगा। तो x बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको देख लीजिए, ये टाइप नंबर 2 था। अब जो है टाइप नंबर 3 देख लीजिए, टाइप नंबर 3 क्या कर रहा है। अब देख लीजिए टाइप नंबर इसी पे 3, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप नंबर 3 देख लीजिए। टाइप नंबर 3 क्या कह रहा है, टाइप नंबर 3 कह रहा है कि एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किमी जाती है। एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर 1 घंटे में 20 किमी जाती है, और उतनी ही दूरी 20 किमी जाती है, और उतनी ही दूरी 2 घंटे में उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है, 2 घंटे में तय करती है, 2 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। एसएससी
2018 का क्वेश्चन है। देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। इसको सॉल्व करिए, आप सॉल्व कर लीजिए जल्दी, देखते हैं कौन सॉल्व करता है। जल्दी सॉल्व करिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। देख लीजिए, सापेक्ष चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है, दूरी बटा के समय। अब क्या कर रहा है, धारा के साथ, तो धारा के साथ कितना है, x प्लस वाई बराबर 20 किमी जाती है धारा के साथ 1 घंटा। तो 1 घंटा यहाँ कर लेंगे, कोई मतलब 1 घंटा का मतलब वही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब क्या कर रहा है, धारा के विपरीत 2 घंटे में उतनी ही दूरी, और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत वो 2 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो x माइनस वाई बराबर, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है कि उतनी ही दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो ये 10 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x प्लस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 10, तो 2x बराबर, देख लो नीचे आ रहा है ना भैया, 2x बराबर जोड़ने पर 30 हो जाएगा, तो यस बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या आ जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। देख लीजिए इसको, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब ये टाइप नंबर देख लीजिए। अब इसी पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए, टाइप नंबर 4 कर लीजिए। ये टाइप नंबर 3 में एक इसी पर जो है मान लीजिए, अब जो ये तो पूछ लिया, शांत जल में नाव की चाल किसकी चाल पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। अब जब अगर धारा की चाल पूछ लेगा तब कैसे होगी, तो नाव की चाल पूछ रहा था, जब धारा की चाल पूछेगा तब क्वेश्चन कैसे होगा। देख लीजिए, ये तो शांत जल में नाव की चाल पूछ लिया है, इसको देख लीजिए सॉल्व कैसे करेंगे। एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो हम जानते हैं सापेक्ष चाल बराबर दूरी बटा के समय, जब धारा के दिशा में जाती है तो x प्लस वाई बराबर 20, 1 घंटा तो बटे के 1 कर लेंगे तो कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। x माइनस वाई बराबर क्या कर रही है, उतना ही दूरी, तो उतनी ही दूरी कितना है 20 किमी, तो 2 घंटा, तो टोटल कितना लगेगा 10 घंटा। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, x प्लस वाई बराबर, सॉल्व कर लेंगे, x प्लस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 10, इसको जोड़ने पर तो 2x बराबर 30 हो जाएगा, x बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब इसी पर टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 देख लीजिए किस तरह का बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, वो तो 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला, एक व्यक्ति अपनी 36 किमी धारा की, एक व्यक्ति 36 किमी धारा, एक व्यक्ति 36 किमी धारा की प्रतिकूल दिशा में, 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 धारा के प्रतिकूल दिशा में और 48 किमी निचले प्रवाह में, और 48
48 किमी निचले प्रवाह में 48 किमी निचले प्रवाह में दोनों तरफ से 6-6 घंटे लगे। दोनों प्रवाह में 48 किमी निचले प्रवाह में दोनों ओर से 6-6 घंटे लगे। दोनों ओर से 6-6 घंटे लगे नौका चलाई। दोनों ओर से 6-6 घंटा नौका चलाई। धारा की गति क्या थी? धारा की गति क्या थी? इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करिए आप, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। सॉल्व करिए। धारा की गति क्या थी? देख लीजिए, धारा की गति पूछा है। उसमें जो है ना नाव की पूछ रहा था, नाव की चाल। अब इसमें धारा की गति पूछ रहा है, तो टाइप चेंज हो गया ना। इसमें क्या दर्द कर रहा है यार? सॉल्व करिए इसको। नहीं आ रहा, तुम बता रहे हैं। सॉल्व करिए। देख लीजिए, सापेक्ष चाल बराबर दूरी बटा के समय। धारा के प्रतिकूल माने धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टी दिशा में, अर्थात विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में मैं बताया था x माइनस वाई बराबर क्या कह रहा है? 36 किमी धारा के प्रतिकूल 36 किमी प्रवाह में दोनों ओर से 6-6 घंटा नौका चलाई। दोनों ओर से 6-6 घंटा, तो 36/6 हो जाएगा। इसको काट लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। धारा के प्रतिकूल दिशा में x माइनस वाई बराबर 6, निचले प्रवाह में दोनों ओर से 6 घंटा। अब धारा के विपरीत अनुकूल मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में, और धारा की दिशा में क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 48/6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 अब कह रहा है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x माइनस वाई बराबर 6 और x प्लस वाई बराबर 8। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको धारा की गति पूछ रहा है। एक व्यक्ति 36 किमी धारा की प्रतिकूल दिशा में और 48 किमी निचले प्रवाह में दोनों तरफ से 6-6 घंटा नौका चलाई। निचले प्रवाह में 48 किलोमीटर निचले प्रवाह में दोनों ओर से 6-6 घंटा नौका चलाई। धारा की गति क्या है? अब इसमें धारा की गति पूछ रहा है, तो यहाँ पर घटाने पर लिख लेंगे। घटाने पर इसको कर लीजिए। क्या हो जाएगा? घटाने पर क्या हो जाएगा? अब ये जुड़ जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस जुड़ जाएगा। तो 2i बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? अब इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए, माइनस यहाँ पर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा। हम जानते हैं कि माइनस जुड़कर जो है, माइनस जुड़कर प्लस होता है, लेकिन चिन्ह जो है माइनस का ही लिखा जाता है। और यहाँ पर माइनस की वैल्यू अधिक है, तो -2 हो जाएगा। माइनस से कट जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर 2/2 हो जाएगा।
तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अर्थात धारा की गति क्या हो जाएगी, धारा की गति हमारी 1 किलोमीटर, धारा की गति क्या हो जाएगी, धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। धारा की गति हमारी क्या हो जाएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो देख लीजिए इसी पर टाइप नंबर 3 हो गया, टाइप नंबर 3 हो गया। अब जो है ना इसी मैं जो है आपको डेली एक एक टॉपिक पर, एक वीडियो में एक एक टॉपिक ही कवर करता हूँ मैं। देखिए एक टॉपिक जो था पार्ट 1 में जो है ना फर्स्ट टॉपिक ख़त्म किया था, अब इसमें जो है ना दूसरा टॉपिक, अब एक जो है नाव धारा की कल एक लास्ट टॉपिक बढ़ जाएगी। 3 एक एक पार्ट में इसलिए मैं करता हूँ कि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी रहे, इसीलिए एक वीडियो में एक ही टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ, दूसरे वीडियो में दूसरे टाइप का, अब एक बच जाएगा तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो है बच जाएगा, इसी पर लास्ट होगा तीसरा टाइप का क्वेश्चन। तो इसी पर मैं आपको जो है कल जो है तीसरे टाइप का क्वेश्चन बताऊँगा, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बताऊँगा। और इस पर जो तो कल इसमें जो है एक लास्ट होगा, उस पर जो है नेक्स्ट तीसरी टॉपिक कल होगी, मतलब कि तीसरा पार्ट होगा। 2 पार्ट, ये पहला पार्ट मैं बता चुका हूँ, आपको पढ़ा चुका हूँ, ये दूसरा पार्ट है। अब इसके बाद कल मैं आपको तीसरा पार्ट बताने वाला हूँ। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया आपको। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों कि आप हमारे जो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।